नमस्कार दोस्तों, मैं सुशांत प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयागराज में आयोजित हो रहे महाकुंभ को लेकर उस कंट्रोवर्सी के बारे में जिसने देश के सियासी माहौल को ही नहीं बल्कि धार्मिक सौहार्द को भी नुकसान पहुंचाया है। प्रयागराज जो भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है, जिस जगह को मुगल बादशाह अकबर ने अल्लाहवास कहा, जिसका मतलब भगवान का निवास होता है, उसी जगह पर आज एक ऐसा माहौल बन गया है कि वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले देश में सांप्रदायिकता की आग लगी हुई है। कांवड़ यात्रा के दौरान शुरू हुए नेम प्लेट मुद्दे को तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया, लेकिन इससे उपजे विवाद से अब महाकुंभ में हलचल मचा हुआ है। लगातार हिंदू संतों के द्वारा मांग की जा रही है कि महाकुंभ मेला क्षेत्र में मुस्लिमों को आने की अनुमति न दी जाए। लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि जब संविधान ने सभी को अधिकार दिया है कि कोई भी नागरिक कहीं पर भी आ जा सकता है, रह सकता है या फिर जाकर व्यापार कर सकता है, तो ऐसा कहकर क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है? क्या यह संभव है कि जिस कुंभ में 40 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आएंगे, वहां पर यह जांच की जा सकेगी कोई भी गैर हिंदू मेला क्षेत्र में प्रवेश न कर पाए? ये धार्मिक गुरु जिस क्षेत्र में मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित कर रहे हैं, उस महाकुंभ के क्षेत्र को महाकुंभ के लायक बनाने के लिए न जाने कितने मजदूर काम कर रहे हैं। उन मजदूरों में कोई हिंदू होगा तो कोई मुस्लिम होगा। अभी हाल ही में प्रयागराज में एक ब्रिज टावर बनाने के दौरान दुखद हादसा हुआ, जिसमें कुछ मजदूर घायल हुए, जबकि एक मजदूर का पैर कटकर अलग हो गया। इन मजदूरों में अधिकतर मुस्लिम थे। ऐसे में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठाए हुए कोई भी इन मजदूरों के दर्द को जानने नहीं पहुंचा, जबकि महाकुंभ में मुस्लिमों को शामिल होने से रोकने के लिए कई धर्मगुरु यह तर्क दे रहे हैं कि मक्का में हिंदुओं के प्रवेश पर रोक है, तो महाकुंभ में मुस्लिमों को क्यों आने दिया जाए। हालांकि यह तर्क संविधान और धर्मनिरपेक्षता के मूल सिद्धांतों से टकराता है, क्योंकि सऊदी अरब जहाँ पर मक्का है वहाँ शरिया का कानून चलता है, जबकि भारत में न शरिया चलता है और न ही मनुस्मृति। भारत में केवल एक ही संविधान चलता है जिसे भारत का संविधान कहते हैं। इसके मुताबिक कोई भी नागरिक कहीं पर भी आ जा सकता है। महाकुंभ में मुस्लिमों को शामिल होने से रोकने के लिए एक और तर्क दिया जाता है कि महाकुंभ हिंदू धर्म का पवित्र आयोजन है और इसमें मुस्लिमों की मौजूदगी इस पवित्रता को प्रभावित कर सकती है। कुछ साधु संतों ने इसे थूक जिहाद की हालिया घटनाओं से भी जोड़ा है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाओं में मुसलमानों की संलिप्तता के आरोप और यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े नियम बनाए जाने चाहिए कि महाकुंभ में ऐसी घटनाएं ना हो। इस तर्क पर विचार किया जाए तो ये काफ़ी हद तक सही है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल उठता है कि क्या रोड पर एक्सीडेंट होने से आप रोड पर चलना छोड़ देंगे? कुछ चंद लोगों की वजह से पूरे धर्म को गलत कहना कहाँ तक सही है? इसी गहमा-गहमी के बीच पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो यमुना जी में डुबकी लगा रहे हैं और इसके कैप्शन में लिखा कि इसी यमुना जी में तैराकी सीखा हूँ। मोहम्मद कैफ के इस वीडियो को शेयर करने के बाद कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि प्रयागराज जहां पर ये सभी विवाद हो रहे हैं वहां की आबादी का 22% मुस्लिम है, जिसको जीवन ही कुंभ और त्रिवेणी संगम ने दिया है, तो उन्हें प्रयागराज से कैसे अलग किया जा सकता है? महाकुंभ में मुस्लिमों पर बैंक की मांग ने धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हलकों में बहस छेड़ दी है। एक तरफ जहाँ हिंदू संगठनों का एक वर्ग इसे महाकुंभ की पवित्रता बनाए रखने की कोशिश बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ इसे समाज में ध्रुवीकरण पैदा करने का प्रयास कर रहा है। प्रयागराज का महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और समावेशिता का प्रतीक भी है। ऐसे में मुस्लिमों की एंट्री पर रोक की मांग ने न केवल कुंभ मेले की परंपरा पर सवाल खड़े करती है, बल्कि समाज में धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा देने का खतरा भी पैदा करती है। इन सभी मुद्दों को देखकर आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें।